राधे राधे माय ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप सब अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हम भी ठीक हैं, खुश हैं। और यहाँ अभी हो रहा है मॉर्निंग के 8:30 समथिंग 9 बज गए होंगे। तो यहाँ मैं आई हूँ ऊपर नहा धोवा के वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए। और मेरा घर की हालत आप देख सकते हो, एक दिन पोछा नहीं लगाया, यानी कि कल पोछा नहीं लगाया तो कितनी बुरी तरीके से गंदा हो रहा है। बस एक दिन ही अगर पोछा ना लगाओ ना तो इतना गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आई थी वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए, लेकिन मशीन भी इतनी बुरी तरीके से गंदी हो रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन हमारे मुझे लगता है कि बच्चे गैरेज वगैरह में खेलते हैं बाहर धूल मिट्टी में, तो मैं वो कपड़े डाल देती हूँ। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि उसी वजह से ज़्यादा गंदी हो जाती है मशीन। तो मैं बस यहाँ पर इसको साफ़ कर ले रही हूँ और जो इसका फ़िल्टर वगैरह है वो निकाल कर मैं अच्छे से साफ़ कर कर वापस से कपड़े डालूँगी। तो ये करती रहती हूँ, हफ्ते में 1-2 बार तो मैं कर ही देती हूँ। और यहाँ पर हमारी मशीन अंदर से तो पूरी क्लीन कर दी है मैंने। अभी आज ड्राई क्लीन नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि आज मुझे कपड़े धोने हैं। और ये देखिए हमारा फ़िल्टर बॉक्स कितना कचरा कूड़ा घुस गया है इसके अंदर। पता नहीं, मैं यही सोचती हूँ कि मेरे घर ही शायद कचरा कूड़ा आता है इतना, या फिर सबके घर ही आता है। मतलब जब देखो जब बस कहीं ना कहीं से धूल मिट्टी निकल कर आ ही जाती है। तो इस फ़िल्टर बॉक्स को मैं अच्छे से जो ब्रश रहता है ना उसकी हेल्प से साफ़ कर देती हूँ। कभी कभी तो मैं कपड़े वाले ब्रश से भी साफ़ कर देती हूँ ताकि उससे अच्छे साफ़ हो जाए, क्योंकि ये हमारे इतने मतलब वो नहीं रहते हैं, उससे अच्छा हो जाता है। लेकिन कभी कभी इससे भी कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और फिर चलते हैं हम ऊपर इसको लगाने के लिए। और आज मैं मशीन सुबह सुबह इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कल हमें निकलना है, कहीं जाना है। तो उसी की तैयारी मुझे आज से ही करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, जैसे कि कपड़े सब जैसे सब धोना, इनको सुखाना, सेट करके रखना, क्योंकि हमारे घर पर चूहे बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से आज सुबह सुबह मशीन लगा देती हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पर बस डाल देते हैं मशीन में कपड़े। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आते हैं कि आप मशीन वॉशिंग मशीन कहाँ रखी है। तो मैं आपको बता दूँ कि है ना, ऊपर वाला जो रूम है ना हमारा, वहाँ पर हमारी वॉशिंग मशीन दी रखी, मतलब पॉइंट वगैरह सब दे रखे हैं। तो यहीं पर रखी है, क्योंकि हमारा बाथरूम काफ़ी ज़्यादा छोटा है इस वजह से। तो खैर यहाँ पर कपड़े डाल दिए हैं और बस यहाँ हाथों हाथ लगाने लग जाते हैं। पोछा झाड़ू मैंने पहले ही लगा दिया था। और मुझे एक कमेंट आया था कि दी आप बालों में क्या लगाती हो, प्लीज़ ज़रूर बताना। मैं आपको यहाँ पर देखो कमेंट भी शो कर दूँगी। तो डियर मैं आपको बता दूँ कि मैं बालों में ऐसी कोई चीज़ नहीं लगाती हूँ। तो क्या मैं आपको साथ शेयर करूँ, मैं ऐसी कोई चीज़ की किसी भी चीज़ की ऐसी केयर नहीं करती हूँ। तो खैर फिर भी आपने पूछा है तो थोड़ा बहुत बता देती हूँ। मैं 5-6 सालों से महाभृंगराज जो ऑयल होता है उसकी मसाज करके ही सिर धोती हूँ। बस यही एक मेरा बालों का सीक्रेट है, या फिर आप समझ लो कि पता नहीं क्या है। बट ये है कि हाँ 6 से 7 साल हो गए मुझे वही मैं तेल यूज़ करती हूँ। जब मुझे सिर धोना होता है तो उसके एक दिन पहले ही मैं नाइट में अपने बालों में ऑयल से मसाज कर लेती हूँ और सुबह मॉर्निंग में केश कांति शैम्पू से धो देती हूँ। तो ठीक है, आपका जवाब का, आपके कमेंट का मैंने जवाब देने की कोशिश करी है। आई होप आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर सुबह सुबह मैंने अपना घर का ऊपर वाला झाड़ू पोछा कर दिया है कंप्लीट। और थोड़ी बहुत हमारे शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया है। और यहाँ थोड़ी सी एक फॉल लगानी है मुझे साड़ी की, तो उसकी प्रेस करके मैं रख देती हूँ इसको, प्रेस को फ्रिज के ऊपर, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना वो बहुत कार्टून टाइप है, मतलब कुछ समझ याद नहीं आवे 6 महीना साल भर में आई गई है, अभी बावड़िया है। और यहाँ ये देखिए, कल ही मैंने यहाँ की साफ़ सफाई करी थी। आपने शायद वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देखना कितनी मेहनत से मैंने ये टंकियाँ मतलब हटाई थी, इनके नीचे से झाड़ू वाड़ू निकाले थे अच्छे से। और आज देखिए क्या हाल हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ के जो ग्राहक या कस्टमर होते हैं ना वो टंकियाँ रख कर भूल जाते हैं और कितने ही दिनों बाद मतलब वापस ढूंढते हुए आते हैं। तो मैं चिल्ला रही थी उन पर कि आपको पहले याद नहीं आती है क्या। खैर वो तो नहीं समझेंगे, एक जने को समझाओ, 2 जने को समझाओ। आप टंकियों की हालत देख सकते हो कितनी सारी पड़ी है। और वो तो उनकी टंकी लेकर चले गए और पतिदेव जी पूरा बिगाड़ा कर गए छत का। और पास में ही मिट्टी भी पड़ी है गमलों के लिए, तो ये भी हमारा चेरी बाबू ख़राब करता रहता है, मतलब पूरी छत पर बिखेरता रहता है।
तो बस यहाँ पर मैं चली गई थी छोड़कर, क्योंकि बच्चे दोनों नीचे थे तो मैं चली गई थी। लेकिन फिर पतिदेव जी आए तो मैं उनके साथ साथ वापस से उन भैया से मतलब झगड़ने के लिए आ गई थी ऊपर। तो फिर छत का पूरा बिखेरा समेट देती हूँ साथ साथ। और चेरी हमारे साथ खेलने में बिजी है। और जो ये मिट्टी पड़ी है ना, इनको मैं रख देती हूँ ऊपर, जब हमारे मतलब गमले आएंगे तब लगाएंगे। अभी तो नहीं आए हैं गमले वगैरह, लाने हैं मुझे प्लास्टिक के, मैं सोच रही हूँ लाऊंगी, क्योंकि इन डिब्बों में मुझे थोड़ा अब अजीब लगता है कि यार नहीं, अब तो थोड़े गमले ला कर ही रहूँगी मैं। तो जो मिट्टी है मैंने ऊपर समेट कर रख दी है। और अच्छे से यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। और बाल खुले खुले पता नहीं कैसे लग रहे थे, तो फिर मैंने इनका जूड़ा बना दिया है। और चेरी बाबू हमारे साथ खेलने में बिजी है। और हाथों हाथ यहाँ टंकियाँ जो बिखेर कर गए थे हस्बैंड जी, उनको भी जमा देते हैं। और उसके बाद में अब आ गई हूँ वापस से नीचे। दोनों बच्चों को कुछ दे देती हूँ खाने के लिए, कि काफ़ी टाइम हो गया है इनको दूध पीने के बाद भी कुछ नहीं दिया। तो जो हमारे घर में पीन खजूर रखी है तो बस वही दे देती हूँ। और यहाँ देखिए चेरी, किट्टू क्या बोल रहा है? ऐसे ही बोलती है, जैसे खाना बनाती है वैसे ही बोलती है, गप्पड़ चप्पड़, है ना? हाँ, गप्पड़ चप्पड़ खाना अच्छा नहीं बनाती है मम्मी? बनाती। और गप्पड़ चप्पड़ अच्छा बोलती है, बोलती तो है अच्छी। तो ये क्या बोल रहा है कि मेरी मम्मी जैसे खाना बनाती है। आपकी मम्मी खाना अच्छा नहीं बनाती है? शूटर ले लो, अलमारी में पड़े। आप बोलते हो शूटर थोड़ी, स्वेटर। हाँ, स्वेटर स्वेटर। क्या बोल रहा है ये? आप तो शूटर बोलते हो ने, मुझे मना करते हो स्वेटर नहीं बोलता। तो ये है ना स्वेटर, स्वेटर को स्कूटर बोलता है। शूटर बोलता है, शूटर। स्वेटर। स्वेटर। क्या बोलेगा? स्वेटर। 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 अभी इतने अच्छे हो रहे चिकने चिकने, अभी जब ये बाहर जाएंगे ना खेलने के लिए, जैसे ही दरवाजा खुलेगा बाहर जाएंगे तो इतने गंदे हो जाएंगे, इतने बुरे हो जाएंगे, ये पूछो ही मत। तो चलिए अब करते हैं दूसरा काम। तो ऊपर आ गई हूँ मैं दिया बत्ती करने के लिए सुबह सुबह। और हस्बैंड जी कहीं जा रहे थे तो वो स्वेटर मांग रहे थे, तो वो स्वेटर बोलते हैं। तो फिर हमारा किट्टू भी शायद स्वेटर ही बोलता है। तो मैं उनको समझा रही थी आप भी अच्छे बोलो, ताकि बच्चे भी अच्छे बोलेंगे। और यहाँ देखिए बच्चों को बाहर जाने की कितनी जल्दी है। बच्चों को नहीं, बस चेरी को, किट्टू तो नहीं जाता है इतना बाहर, चेरी को कितनी जल्दी है बाहर जाने की। तो मैं इनको मना कर रही हूँ आज कि मत जा चेरी तो बाहर, क्योंकि पापा इसके चले गए हैं कहीं। तो दुकान में बस एक ही हमारा जो मतलब वर्कर है वो है, तो कैसे ध्यान रख पाएगा। और यहाँ पर मुझे एक कमेंट भी आया था, जो हमारी एक और फैमिली मतलब यूट्यूब फैमिली में एक और न्यू मेम्बर्स जुड़े हैं। तो आपके मुझे कमेंट पढ़कर बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस ऐसे ही प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपके जो भी कमेंट है उनको मैं डाउट करने मतलब क्लियर करने की कोशिश करूँगी, जो भी आपके मुझसे लेकर सवाल है। पहला सवाल तो ये था कि मैं आपको एक मिनट बात बताती हूँ, पहले किट्टू की बात सुन लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। लेकिन इसमें है ना कुछ कुछ शब्द आपने नहीं बनाए, देखो ये नहीं बनाया आपने पूरा, यस। और ये दिख भी नहीं रहा है मेरे को। उसकी बहुत बढ़िया बनाया मिला बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बनाए। 5 उसके बाद देखो यहाँ आपको गुड मिला है, गुड, वेरी गुड। आपको गुड मिला है, पता है? ये देखो गाइस यहाँ पर इसको है ना गुड मिला है। यहाँ पे तो उनको साइन है, बाकी यहाँ पर आपको है ना ये 5 बनाया ना आपने, ये 5 के आपको गुड मिला है। मतलब ये बहुत अच्छे बने, इसलिए वो वाले भी अच्छे बने हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं बने। इसमें है ना ये गलत बन गया, तो इसमें आपको गुड नहीं मिला। बट इसमें आपने है ना बहुत अच्छे बनाए, बहुत अच्छे, तो आपको इसमें गुड मिला। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ खाना। खाने में सिंपल से मिर्ची, जो छोटी छोटी मिर्ची है उनको मैं भर के बना रही हूँ। और थोड़ी सी मक्की की रोटी बनाऊंगी और थोड़ी सी गेहूं की। चलिए फटाफट आओ। टिफिन रख दिया?
हट, क्या कर रहे हो? राधे राधे। हेलो, हम की वीडियो पे तिलक नहीं लगाया, तिलक तिलक तिलक। चलो चा चप्पा ले चलो। तो आज हस्बैंड जी को कहीं जाना था तो खाना आज मेरा आराम से लेट ही बना और फटाफट से फिर मुझे भी सूट से साड़ी में आना पड़ा क्योंकि किट्टू को मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा आज स्कूल। क्योंकि हमारे जो दुकान में है वो बस एक ही मेंबर से, तो मैं उसको बोलूँगी तो फिर दुकान कौन संभालेगा, इस वजह से तो यहाँ मैंने अपनी गाड़ी निकाल ली है। तो बस किट्टू को छोड़ ही आऊँगी और सब्ज़ी भी ले आऊँगी साथ ही साथ में। तो ये देखिए 1-2 सब्ज़ी लाई हूँ क्योंकि कल फिर हमें निकलना है, तो आज शाम की और सुबह की सब्ज़ी लाई हूँ बस। तो यहाँ पर कुछ सामान भी लाई हूँ, टोस्ट वगैरह और पिन खजूर भी लेकर आई हूँ क्योंकि ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले पड़ी थी घर में लेकिन वो अब ख़त्म हो गई क्योंकि ये थोड़ी देर में मांगते ही रहते हैं और बच्चों को खिलाने भी चाहिए क्योंकि ये सब सीजन की अकॉर्डिंग चीज़ें हैं। तो थोड़ा दिन में इनकी भी सीज़न चली ही जाएगी, तो जितना सोचती हूँ उतना ले आती हूँ। जो चीज़ें लाई थी मतलब सोचा वही ले आई क्योंकि नमकीन वगैरह यही ख़त्म थी, तो बस यही लाई हूँ। इसी वजह से मुझे जाना पड़ा किट्टू को स्कूल छोड़ने के लिए। और जो मुझे कमेंट आया था कि आपकी दुकान और घर शॉप एक ही है क्या? जी हाँ, मैं आपको बता दूँ हमारी जो शॉप और घर है वो एक ही है। बाहर शॉप है, फिर अंदर घर है और ऊपर भी घर है। बस आपका कमेंट का डाउट क्लियर कर दिया, ठीक है। कभी अगले वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी कैसे क्या है, दुकान हमारी कैसे है, फिर घर कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर पिन खजूर लेके आई मैं, वो सूखी वाली मैं आपको दिखा रही क्योंकि ये बच्चे हैं ना काफ़ी आसानी से खा लेते हैं और हाथ भी गंदे नहीं करते हैं। जो गीली वाली आती है ना वो मुझे पसंद नहीं है, बस यही सूखी वाली लाती हूँ तो यही मैं इनको दे देती हूँ। और बाकी बच्ची वो मैंने डिब्बों में भर कर रख दिए। और सुबह के मेरे बर्तन पड़े थे क्योंकि आज है ना मैं ढीलम ढालम ही काम कर रही थी, पता नहीं क्यों, बट ऐसा ही मन किया कि चलो आज आराम से ही काम किया जाए। तो चेरी हमारा इस वक्त है ना हमेशा आंगनवाड़ी होता है, लेकिन अभी 2-3 दिन हो गए आंगनवाड़ी नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों, पर आंगनवाड़ी वालों की हड़ताल है। तो फिर मैंने भी नहीं भेजा आज उसको, बट हालांकि आज कॉल तो आ गया था लेकिन मैंने ही नहीं भेजा। तो यहाँ पर ये देखिए मस्ती मस्ती में इसकी पिन खजूर खाया जा रहा है और मैं अपने जो भी बर्तन हैं वो मैं साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि मैंने सुबह साफ़ नहीं करे थे ये। तो खैर अभी कर लेते हैं। यहाँ हमारे चीरी के साथ साथ हमारा काम भी हो गया क्योंकि ये भी नहीं, अगर इसको मैं नीचे छोड़ती तो ये रोता काफ़ी ज़्यादा। और इसके पैर देख रहे हो आप कितने गंदे कर दिए उसने। डायरेक्ट जब मैं सब्ज़ी लेकर आई थी स्कूटी से नीचे उतरी तो ये है ना मेरे से पहले ही जूते खोलकर भाग गया। तो यहाँ मैं इसके पैर वगैरह हाथ जो भी इसने गंदे करे हैं वो धो देती हूँ। स्टैंड भी मैंने हाथों हाथ थोड़ी बहुत साफ़ कर दी है। और उसके बाद तुरंत इसको सुलाने का टाइम होता है क्योंकि इसको मैं 12 साढ़े 12 सुला ही देती हूँ। तो यहाँ पर जो भी इसके बेड के हमारे गादी बिस्तर है इस पर है ना गद्दे नहीं हैं क्योंकि ये हमारा पुराना वाला बेड है जो कि पहले नीचे था, तो फिर हमने नया ले लिया वहाँ नीचे के लिए। तो ये मतलब पूरा टूटा फूटा था लेकिन फिर भी मैंने हस्बैंड जी को जिद कर यहाँ इसको ऊपर फिटिंग करवा दिया। मैंने सोचा कि फेंकने की बजाय आप ऊपर इसको फिटिंग कर दो। तो यहाँ पर इसके गद्दे नहीं हैं, तो जो नॉर्मल हमारे बिस्तर होते हैं मतलब हम जो नीचे बिछा कर सोते हैं वही गद्दे मैंने इस पर बिछा रखे हैं। सोच रही हूँ कभी इसके गद्दे भी लेकर आऊँ, बस देखते हैं अभी क्या होता है। चीज़ें हमारी कभी लाना ख़त्म नहीं होती है, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में। जब से घर बना है तब से बस वो लाओ ये लाओ वो लाओ ये लाओ, और हमेशा ये चीज़ें औरतें ही सोचती है। हस्बैंड जी तो बोलते थे नहीं इस चीज़ की नहीं ज़रूरत है, नहीं इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं उनको कितने ही दिनों से बोल रही हूँ मुझे गमले चाहिए, बोलते नहीं नहीं लाने, कहाँ ज़रूरत है। तो वो उनका मानना ये है कि नहीं जो हमारा काम चल रहा है उसमें खुश रहो, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं मुझे सब चीज़ चाहिए। तो ऐसे ही हमारा चलता रहता है। मैंने उनको काफ़ी बार बोल दिया है कि यहाँ के लिए गद्दे लेने हैं, मुझे लेने हैं, लेकिन नहीं बोलते हैं तो नहीं। खैर यहाँ पर जो भी हमारे था मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है और जो भी हमारे गद्दे थे वो मैंने बिछा दिए हैं। और चेरी के मतलब जो यहाँ सोता है ना तो मैं इसके नीचे ये क्या बोलते हैं जो गाड़ियों की शीट है ना उसका कवर बिछा देती हूँ ताकि बाथरूम में गीले ना हो गद्दे। सो गाइस चेरी हमारा सो गया है फाइनली। देखिए हमारा चेरी, ये देखिए तो चेरी हमारा सो गया है। अब चलते हैं हम अगले पड़ाव की तरफ। घर का सारा काम करने के बाद अब महिला का काम होता है पैसे बचाना। जी हाँ, ये देखिए मैं भी पैसे बचाने का ही काम कर रही हूँ। यहाँ पर अपनी एक न्यू साड़ी है तो उसकी मैं फॉल लगा रही हूँ। चेरी यहाँ पर सोया है और ये देखिए मैं अभी कल परसों ही पहनूंगी तो इसको मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगी। और ये वाला ब्लाउज इसको भी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है तो यही मैं आपको दिखा रही हूँ।
तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे आप सभी को। जय श्री महाकाल। खुश रहिए।